दोस्तों आज मैं एक ऐसा प्रॉब्लम लेके आया हूँ और उसका सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ। अगर आप सुनोगे तो बोलोगे काश ये वीडियो अगर मैं 5 साल पहले देखा होता तो आज मैं कुछ और होता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। इस वीडियो को प्रॉपर अंत तक देखना, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही है जो हर समय आपके जुबान पे रहता है। कुछ यूँ जब अपने दोस्तों के साथ आप बैठते हो तो बोलते हो काश मेरा दिमाग तेज होता, काश मेरा माइंड बहुत तेज होता, IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता, तो मैं एक अच्छा एम्प्लॉय होता, मैं गवर्नमेंट जॉब पा लिया होता। या आपके माइंड में ये चलता काश अगर मेरा माइंड तेज होता तो मैं अपने क्लास का सबसे तेज लड़का होता। आपके माइंड में ये चलता होगा कि मैं अगर तेज होता तो मैं एक बड़ा बिजनेसमैन होता, मैं अपने सारे सपने पूरे कर लिए होते। ऐसा बहुत तरह का बात आपके माइंड में चलता है, काश मैं अगर तेज होता तो दोस्तों मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या दिमाग तेज करने के लिए कोई मेडिसिन आती है जो आपने खाया और आपका दिमाग तेज हो गया? जैसे कोई दवा आप रेगुलर खा रहे हो, जैसे प्रोटीन की दवा हो गई या लीवर की दवा हो गई, कि आप टॉनिक खा रहे हो या दवा खा रहे हो तो डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा कुछ क्या दवा है जो आपने खाया, डे बाई डे खाया और आपका दिमाग इम्प्रूव होने लगा, बहुत तेज हो गया हो? ऐसा नहीं ना। चलो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने जीवन में कभी ना कभी किसी बॉडी बिल्डर को तो देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। अगर आप लड़के हो और किसी बॉडी बिल्डर को आपने देखा होगा तो मन में ये ख्याल जरूर आया होगा काश मैं भी इसके जैसा बन जाऊँ, ज़रूर आपने सोचा होगा। तो आपसे ये सवाल है, आप क्या बन सकते हो? तो आप बोलो कि हाँ मैं बन सकता हूँ, डाइट मेंटेन करूँगा, हर दिन जिम जाऊँगा, ठीक है, और रेगुलरली जिम जाऊँगा तो मैं एक दिन उससे बेटर बन जाऊँगा, मैं भी वैसा बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा। डेफिनेटली आपके माइंड में ये चीज़ जरूर चलता होगा, आपको इसका आंसर भी मिल जाता है। अगर आप एक लड़की हो, किसी अच्छी फिगर वाली लड़की को देख रहे हो, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या वैसा बन पाओगे? तो आप बोलोगे हाँ मैं डाइट मेंटेन करूँगी, सही से प्राणायाम करूँगी, योगा करूँगी, खुद को मेंटेन करूँगी तो मैं वैसा बन सकती हूँ। आपको उसका आंसर पता है। लेकिन जब आप अपने क्लास में किसी बेस्ट लड़की को देखते हो जिसका IQ लेवल अच्छा है, बहुत तेज है, या आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को देखते हो, किसी IPS को देखते हो, या कोई बड़े बिजनेसमैन को देखते हो, आपके मन में क्यों नहीं आता है कि मैं इससे भी तेज हो जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, अपने माइंड को इस तरह से ग्रोथ करूंगा कि मैं इससे भी ज़्यादा तेज हो जाऊंगा? आप अपने मन में ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि मैं इससे तेज हो सकता हूँ कि नहीं? आपके मन में वो तो आ जाता है कि हाँ मैं बॉडी बिल्डर बन सकता हूँ, मैं डाइट मेंटेन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, हो सकता हो। लेकिन जब आप किसी ब्रिलियंट इंसान को देखते हो, अच्छे IQ लेवल वाले को देखते हो, तो आपके मन में ये क्यों नहीं आता कि मैं इससे बेटर हो सकता हूँ? क्या कोई टैबलेट आता है जो आप खा के अपने दिमाग को तेज कर सकते हो? या कोई ऐसा योगा है जो बैठ के हर दिन करके आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हो? दोस्तों दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन है। मसल्स को जैसे बनाया जा सकता है वैसे दिमाग के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। खुद को जैसे मजबूत बनाया जा सकता है वैसे माइंड को भी मजबूत बनाया जा सकता है। खुद के IQ लेवल को भी इंप्रूव किया जा सकता है, उसे और भी अच्छा बनाया जा सकता है। दोस्तों दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, हर कुछ आप कर सकते हो। इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल स्टेप बताऊंगा जो अपने जीवन में बस उतारना है। मैं कोई ऐसा कठिन नहीं बताऊंगा कि आपको 2 घंटे तक बैठ के मेडिटेशन करना है या किसी प्राणायाम में ऐसे करके करना है तो आपका माइंड इंप्रूव होगा, नहीं। मैं सिंपल लाइफ जो आप जी रहे हो बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दोगे, ठीक है, तो आपका माइंड डे बाई डे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। मैं वैसा स्टेप लेके आया हूँ और ये साइंटिफिकली इंप्रूव है, ठीक है। आप उस तरह से करते जाओगे, डे बाई डे आपके न्यूरॉन्स बनते जाएगा माइंड में, आपका माइंड का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा और आपका IQ लेवल भी बढ़ेगा और आप तेज भी हो जाओगे और जीवन में जो आपने सोचा है सब कुछ मिलेगा आपको। इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। मैंने बोला ना कि आप अगर ऐसे वीडियो को छोड़ दोगे तो अगले 5 साल बाद फिर अगर ये वीडियो को देखोगे तो आप पछताओगे, काश मैं इसे पहले देख लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। तो मिस मत करो, उसको अंत तक देखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि मैं ऐसा बात बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में आपको बहुत आगे तक ले जाए। मैं इसको 5 स्टेप में बांटा हूँ और हर स्टेप को बड़ी आसानी से बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा, सुनते सुनते और अपने जीवन में उसे उतार ले। सबसे पहला स्टेप जो मैं बताने वाला हूँ, जो शुरुआत हम मॉर्निंग से करते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले जब आप उठना तो 1 गिलास पानी ज़रूर पीना।
वो गुनगुना हो या ठंडा हो, लेकिन गुनगुना हो तो बेटर हो, ठीक है। 1 गिलास पानी बैठ के आराम से उसे पीना और फ्रेश होना सबसे पहले, क्योंकि पेट का डायरेक्ट कनेक्शन आपके माइंड से होता है। अगर आपका पेट क्लीन है, पेट अच्छा है, पेट साफ है, तो माइंड भी आपका फास्ट वर्क करेगा। पेट में प्रॉब्लम है, गैस बना हुआ है, ठीक है, सही से और क्लीन नहीं हो रहा, तो आपका माइंड भी सही से वर्क नहीं करेगा। लोग ये नॉर्मल थिंग्स को समझते नहीं है, जबकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेट का कनेक्शन आपके माइंड से डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता है। आपने कभी देखा होगा अगर गैस बढ़ा हो पेट में तो सर दर्द करना शुरू हो जाता है, राइट। बहुत लोग, अगर आपके साथ नहीं ऐसा हुआ होगा तो आप आसपास के किसी से पूछो, वो जरूर बताएगा कि अगर पेट में गैस बना हो तो सर में दर्द होता है। सेकेंड जो है, सुबह में क्या करना, आपको एक्सरसाइज करना है 20 से 30 मिनट मिनिमम, 5 मिनट नहीं, 20 से 30 मिनट मिनिमम आपको एक्सरसाइज करना ही है। इससे क्या होता है, आपका माइंड एक्टिव होता है। आप जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना माइंड आपका एक्टिव होगा मॉर्निंग में। आप एक चीज़ गौर से ध्यान देना, इवनिंग टाइम में आप किसी दोस्त का, पुराने दोस्त का अगर नाम को याद करने जाओगे, कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता, आप क्या बोलोगे, अरे याद नहीं है, पेट में है पर मुंह में नहीं आ रहा है। ऐसा आपने कुछ सुना होगा, पेट में पर मुंह में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? मतलब माइंड आपका ना प्रोसेस जो स्लो हो चुका है, वो रिट्रीव नहीं कर रहा है, वो फेच नहीं कर पा रहा आपके माइंड से, मतलब वो स्लो हो चुका है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, जब आप एक्टिविटी करते हो, फिजिकल वर्क करते हो, तो माइंड का कनेक्शन, वो जो रिट्रीव का जो कनेक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो मॉर्निंग में फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो मॉर्निंग में मुझे क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मिनिमम 15 से 20 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। इससे क्या होता है, सबसे पहला चीज़ आपका मन शांत होगा। मन शांत होने का मतलब आप किसी काम में ना फोकस कर पाओगे, उसे ध्यान से फोकस करते हुए किसी काम को कर पाओगे। अगर फोकस कर पा रहे हो, किसी काम को लगातार कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपका माइंड इम्प्रूव करना शुरू हो रहा है और नए नए न्यूरॉन्स बनाना शुरू कर दे रहा है। समझना, मेडिटेशन करने से मन शांत हुआ, मन शांत होने से आप किसी काम पे फोकस कर पा रहे हो। अगर फोकस कर रहे हो और लगातार वो काम कर रहे हो, दैट मीन्स आपके माइंड का न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाता है और माइंड धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, हर दिन 15 से 20 मिनट मिनिमम, आई एम नॉट टेलिंग यू मैक्सिमम, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मिनिमम 15 से 20 मिनट। आइदर आप मोटिवेशनल किताब पढ़ो, आइदर आप जो काम कर रहे हो उस फील्ड का कोई बुक पढ़ लो, लेकिन 15 से 20 मिनट कॉन्सेंट्रेट होकर किताब पढ़ना। इससे क्या होगा कि नई नई बातें वहाँ पे सीखेंगे, नई नई चीज़ वहाँ पे सीखेंगे। और जब कोई नई नई चीज़ सीखेंगे और उसको समझेंगे, तो उस तरीके में क्या होता है, न्यूरॉन्स का निर्माण होता है। तो हर 15 से 20 मिनट जो आप किताब पढ़ रहे हो, उसमें आपका न्यूरॉन्स का निर्माण होता है। सेकेंड स्टेप, हमेशा ध्यान देना, हर दिन किताबें ज़रूर पढ़ना दोस्तों। तीसरा जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्ले गेम, चैलेंजिंग गेम। जैसे होता है पजल्स, होता है चेस, होता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, जब भी वो फ्री टाइम होता है, बोर होने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंस्टा स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ दोस्तों कि क्या इंस्टा स्क्रॉलिंग करने से आपके माइंड में कोई इंप्रूवमेंट आएगी? दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखना, अगर इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका माइंड का जो कैपेसिटी है डे बाई डे डिक्रीज होते जा रहा है। अगर मान लो आज आपने 1 घंटा इंस्टा स्क्रॉल किया, तो समझो कि आपका माइंड का 0.2% कैपेसिटी घट गया। अगर इस तरह से लगातार हर दिन, जैसे जब भी आप फ्री होते हो, तो लोग क्या होता है, फ्री होना और खुद को फ्री करना, दोनों में फ़र्क होता है। आप कोई काम पे फोकस कर रहे हो, काम कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, और उसके बाद फ्री हो रहे हो, दैट इज़ अनदर वे। और एक आपका जो थिंकिंग होता है कि बाद में कर लेंगे, अभी इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो इंसान फर्स्ट स्टेप में अगर 10 मिनट भी इंस्टा स्क्रॉल किया, तो वो सेकेंड स्टेप में आने में समय नहीं लगता है। वो खुद को हमेशा फ्री मानता है और इंस्टा को स्क्रॉल करते जाता है, और डे बाई डे माइंड का जो कैपेसिटी होता है वो लो होते जाता है। आप किसी काम में फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 मिनट का 20 सेकेंड का शॉर्ट्स वीडियोस देखने से आपका माइंड का जो फोकस है वो एकदम शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा गलती कभी मत करना। आप कोई काम कर रहे हो और फ्री हो, बोर हो रहे हो, तो कुछ नहीं, मोबाइल देखो, उसमें गेम स्टार्ट करो, चेस या पजल्स या बहुत सारे गेम आप वहाँ पे देखना, गूगल में सर्च करना कि माइंड इम्प्रूवमेंट गेम, चैलेंजिंग गेम, बहुत सारे गेम आपको मिलेंगे। वैसे गेम को इंस्टॉल करो, वैसे गेम में खेलो, उसमें मन लगा तो आपका माइंड वहाँ पे इम्प्रूव करेगा, क्योंकि नए नए चैलेंजिंग जब आता है तो न्यूरॉन्स का भी निर्माण होता है, और सारा खेल न्यूरॉन्स के निर्माण पे। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रेन फूड।
आप जो खाते हो वो डायरेक्ट दिमाग से कनेक्टेड होता है। जैसा आप खाओगे वैसा माइंड आपका इम्प्रूव करेगा। आप अचर कचर भर के खाओ, माइंड ग्रोथ नहीं करेगा, माइंड उसे पचाने में ही लगा रहेगा। ऐसा खाना खाओ जैसे ड्राई फ्रूट। मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा चीज़ माइंड ग्रोथ के लिए खाना चाहिए, जो कि हर दिन आपको खाना होगा। ओमेगा 3 वो किन किन ड्राई फ्रूट से मिलेगा वो खाओ, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स आप खाने से क्या होगा, माइंड आपका इम्प्रूव करेगा। तो इन चीज़ को ध्यान देना कि जो खाओगे, अगर आप माइंड रिलेटेड कुछ खा रहे हो, ठीक है, तो आपका माइंड ग्रोथ होगा। जैसे देखो, अखरोट को जब आप तोड़ोगे तो आपके माइंड के जैसा ही मानचित्र उसमें बना होगा, तो वो माइंड को इम्प्रूव करने के लिए। ध्यान देना, अगर आप नारंगी खा रहे हो तो लीवर जैसा होता है वैसा नारंगी होता है, मतलब वो आपके लीवर को अच्छा बनाने के लिए नारंगी होता है। तो फ्रूट, भगवान ने ऐसे ऐसे फ्रूट्स बनाए हैं जिससे डायरेक्टली आपके शरीर के ऑर्गन्स को वो इम्प्रूव करता है, ठीक करता है। तो हम माइंड को इम्प्रूव करने वाले ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उसको देख लेना, पढ़ लेना, फिर उसके हिसाब से आप फ्रूट्स को लाना और खाना हर दिन। और जो पांचवा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छी नींद लेना। मतलब अच्छी नींद का मतलब क्या होता है, कम से कम 7 से 8 घंटे सोना। आपके पास 24 घंटा है, अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास लॉट ऑफ टाइम है काम करने का। लेकिन माइंड को प्रॉपर रिलैक्स चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। उसके लिए क्या करना, आपको प्रॉपर सोना है। और सोने के लिए ये हो सकता है आप डीप ब्रेथ लेके आप आराम से हो सके सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, मन को शांत कर लो और बिंदास सो जाओ, ताकि अगला दिन जब आप उठोगे तो माइंड प्रॉपर एक्टिव रहेगा काम करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टेप को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और माइंड रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ अगर जानना है, कुछ भी अगर और भी कुछ पूछना है तो हमें कमेंट में बताना, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।